गुम है किसी के प्यार में सीरियल ने अब एक जबरदस्त मोड़ ले लिया है। आने वाले एपिसोड्स में आपको एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिलेगा, जो न सिर्फ नील को बल्कि पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। तेजविनी और रजत की मौत का जो सच अब तक किसी के सामने नहीं आया था, वह अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। और इसका गहरा कनेक्शन केपीएस और रथुरा से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कहानी की शुरुआत होती है सभी से, जिसे अपने दिल में कहीं ना कहीं यह शक होता है कि तेजविनी और रजत की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। उसे रथुरा के हाव भाव और बार बार बदलते बयान पहले से ही संदिग्ध लगते हैं। सभी का दिल और दिमाग इसे लेकर परेशान रहता है, और इसलिए वह एक मौका देखकर चुपचाप नील के घर पहुंच जाती है, ताकि वह रथुरा से अकेले में मिल सके और उसके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब पा सके। सभी रथुरा से सामान्य बातचीत के दौरान उसकी मानसिक स्थिति को परखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वह उसकी बातें सुनती है, उसे शक होने लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। सभी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह रथुरा का पीछा करने लगती है। एक दिन रथुरा किसी सुनसान जगह पर किसी अनजान शख्स से मिलने जाता है, और सभी छिपकर यह सब देखती है। वह देखती है कि रथुरा बहुत घबराया हुआ है और किसी अजनबी से मिलकर वापस लौटता है। इसके बाद सभी रथुरा का सामना करती है और उसे सख्त लहजे में धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह पुलिस के पास चली जाएगी और सब कुछ उजागर कर देगी। सभी की धमकी से डर कर रथुरा टूट जाता है और वह सारा सच सभी के सामने स्वीकार कर लेता है। रथुरा कहता है, मैं उस वक्त वहीं था जब तेजविनी और रजत की मौत हुई, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मैं बस चाहता था कि नील और तेजविनी के बीच और दूरियां बने, ताकि वे कभी दोबारा ना मिल सकें। मैं जान चुका था कि नील तेजविनी को माफ कर चुका था और उसे वापस घर लाने वाला था, और यह मेरे लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि मेरा असली मकसद यही था कि वे कभी एक न हो पाएं। रथुरा आगे बताता है कि उसी दिन जब वह तेजविनी से मिलने जा रहा था, कुछ नकाबपोश गुंडे वहां पहुंच गए। उन्होंने रजत की कार को रोका और उसे बाहर खींच लिया। रजत जान बचाकर भाग गया और तेजविनी वहां पहुंच गई। दोनों पास खड़ी एक बस में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे उनका पीछा करते हुए बस में घुस आए और वहीं पर तेजविनी और रजत की हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रथुरा इन सब का चश्मदीद गवाह था, लेकिन डर के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। रथुरा की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सबको यह एहसास होता है कि रथुरा ने तेजविनी को गलत समझा था और उसकी बातों में आकर नील को भी यह शक दिया था। अब सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सभी नील को पूरी सच्चाई बताएगी? क्या नील अपने दिल की सुनेगा और तेजविनी के नाम को फिर से इज्जत देगा? सच्चाई सामने आ जाने के बाद सभी सीधे नील के पास जाकर उसे यह सारी बातें बताती हैं। नील को विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी के पीछे इतनी गहरी साजिश हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे नील का दिल बदलता है और वह ठान लेता है कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह फैसला करता है कि वह केपीएस और रथुरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा। नील को इस सफर में कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कभी राजनीतिक दबाव तो कभी अपनों की बेरुखी, लेकिन नील का आत्मविश्वास कभी कम नहीं होता। वह अब पूरी तरह से तय कर चुका है कि वह तेजविनी और रजत को इंसाफ दिलाकर रहेगा। दूसरी ओर रथुरा अब खुद को खतरे में महसूस करता है, क्योंकि अब सच्चाई बाहर आ चुकी है। वह केपीएस से मदद मांगता है, लेकिन केपीएस अब खुद को बचाने के लिए रथुरा को बलि का बकरा बना देता है। अब कहानी धीरे धीरे कोर्ट रूम ड्रामा की ओर बढ़ेगी, जहां नील सबूत और गवाहों की मदद से केस लड़ने की ठान लेता है। एक मासूम बच्चे की आंखों में अपने बाबा की कमी देखकर सई का दिल पिघल जाता है। वह बच्चा उसे अपने अतीत की याद दिला देता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विराट भी इस भावुक लम्हे को देखकर पीछे नहीं हटता। वह सई की मदद करने का फैसला करता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जब विराट घर लौटकर यह बात अपने परिवार को बताता है, तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा फैसला लेगा। पत्रलेखा के दिल में असुरक्षा की भावना और डर गहराते जाते हैं। सोनालिका मौके का फायदा उठाते हुए पत्रलेखा को ताना मार देती है, जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था, अब वही अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है।
ये सुनकर पत्रलेखा के अंदर का दर्द आंसुओं की तरह फूट पड़ता है। पत्रलेखा विराट पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए सही से मिलने का। और अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया है। क्या अब तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरा और इस घर का कोई ख्याल नहीं रहा? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि दर्द भी साफ झलकता है। वह रोते हुए कहती है कि अब वह सिर्फ उसकी बीवी नहीं रह गई है, बल्कि उसके बच्चे की आया बनकर रह गई है। पत्रलेखा का यह दर्द भरा विस्फोट देखकर घर का माहौल भी भारी हो जाता है। गुस्से में वह यहां तक कह देती है, अगर तुम्हें सई के साथ ही रहना है तो अपना बिस्तर उठाओ और अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस बार विराट भी चुप नहीं रहता। उसका लहजा सख्त हो जाता है और वह कहता है, मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की हैं। मेरा सई के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, जो एक केस को लेकर है। लेकिन पत्रलेखा यह सब मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ सई भी इस पूरे हालात से बेहद परेशान नजर आती है। उसे एहसास हो रहा है कि उसकी वह गुम है किसी के प्यार में सीरियल ने अब एक जबरदस्त मोड़ ले लिया है। आने वाले एपिसोड्स में आपको एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिलेगा, जो न सिर्फ नील को बल्कि पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। तेजविनी और रजत की मौत का जो सच अब तक किसी के सामने नहीं आया था, वह अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। और इसका गहरा कनेक्शन केपीएस और रथुरा से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कहानी की शुरुआत होती है सवी से, जिसे अपने दिल में कहीं ना कहीं यह शक होता है कि तेजविनी और रजत की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। उसे रथुरा के हाव भाव और बार बार बदलते बयान पहले से ही संदिग्ध लगते हैं। सभी का दिल और दिमाग इसे लेकर परेशान रहता है, और इसलिए वह एक मौका देखकर चुपचाप नील के घर पहुंच जाती है, ताकि वह रथुरा से अकेले में मिल सके और उसके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब पा सके। सभी रथुरा से सामान्य बातचीत के दौरान उसकी मानसिक स्थिति को परखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वह उसकी बातें सुनती है, उसे शक होने लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। सभी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह रथुरा का पीछा करने लगती है। एक दिन रथुरा किसी सुनसान जगह पर किसी अनजान शख्स से मिलने जाता है, और सभी छिपकर यह सब देखती है। वह देखती है कि रथुरा बहुत घबराया हुआ है और किसी अजनबी से मिलकर वापस लौटता है। इसके बाद सभी रथुरा का सामना करती है और उसे सख्त लहजे में धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह पुलिस के पास चली जाएगी और सब कुछ उजागर कर देगी। सभी की धमकी से डरकर रथुरा टूट जाता है और वह सारा सच सभी के सामने स्वीकार कर लेता है। रथुरा कहता है, मैं उस वक्त वहीं था जब तेजविनी और रजत की मौत हुई, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मैं बस चाहता था कि नील और तेजविनी के बीच और दूरियां बने, ताकि वे कभी दोबारा ना मिल सकें। मैं जान चुका था कि नील तेजविनी को माफ कर चुका था और उसे वापस घर लाने वाला था, और यह मेरे लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि मेरा असली मकसद यही था कि वे कभी एक न हो पाएं। रथुरा आगे बताता है कि उसी दिन जब वह तेजविनी से मिलने जा रहा था, कुछ नकाबपोश गुंडे वहां पहुंच गए। उन्होंने रजत की कार को रोका और उसे बाहर खींच लिया। रजत जान बचाकर भाग गया और तेजविनी वहां पहुंच गई। दोनों पास खड़ी एक बस में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे उनका पीछा करते हुए बस में घुस आए और वहीं पर तेजविनी और रजत की हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रथुरा इन सब का चश्मदीद गवाह था, लेकिन डर के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। रथुरा की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सबको यह एहसास होता है कि रथुरा ने तेजविनी को गलत समझा था और उसकी बातों में आकर नील को भी यह शक दिया था। अब सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सभी नील को पूरी सच्चाई बताएगी? क्या नील अपने दिल की सुनेगा और तेजविनी के नाम को फिर से इज्जत देगा? सच्चाई सामने आ जाने के बाद सभी सीधे नील के पास जाकर उसे यह सारी बातें बताती हैं। नील को विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी के पीछे इतनी गहरी साजिश हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे नील का दिल बदलता है और वह ठान लेता है कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह फैसला करता है कि वह केपीएस और रथुरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा। नील को इस सफर में कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कभी राजनीतिक दबाव तो कभी अपनों की बेरुखी, लेकिन नील का आत्मविश्वास कभी कम नहीं होता। वह अब पूरी तरह से तय कर चुका है कि वह तेजविनी और रजत को इंसाफ दिलाकर रहेगा। दूसरी ओर
रथुरा अब खुद को खतरे में महसूस करता है क्योंकि अब सच्चाई बाहर आ चुकी है। वह केपीएस से मदद मांगता है, लेकिन केपीएस अब खुद को बचाने के लिए रथुरा को बलि का बकरा बना देता है। अब कहानी धीरे धीरे कोर्ट रूम ड्रामा की ओर बढ़ेगी, जहां नील सबूत और गवाहों की मदद से केस लड़ने की ठान लेता है। एक मासूम बच्चे की आंखों में अपने बाबा की कमी देखकर सई का दिल पिघल जाता है। वह बच्चा उसे अपने अतीत की याद दिला देता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विराट भी इस भावुक लम्हे को देखकर पीछे नहीं हटता। वह सई की मदद करने का फैसला करता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जब विराट घर लौटकर यह बात अपने परिवार को बताता है, तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा फैसला लेगा। पत्रलेखा के दिल में असुरक्षा की भावना और डर गहराते जाते हैं। सोनालिका मौके का फायदा उठाते हुए पत्रलेखा को ताना मार देती है। जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था, अब वही अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। ये सुनकर पत्रलेखा के अंदर का दर्द